हेलो डियर्स, चलिए बात करने वाले जो कि साइंस, जो कि क्लास 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो कि आप परीक्षा के लिए 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आशीष ट्यूटर 247 से ज्वाइन हो जाइए। चलिए यहाँ पर जैसा कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं कि 70% हो जाएगा आप सभी लोग को। चलिए जैसा कि यहाँ पर पहला जो है संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया। देखिए संयोजन अपक्रिया को 3 नाम से जानते हैं, एक योगात्मक अपक्रिया, एक संकलन अपक्रिया, एक संयोजन अपक्रिया। इसे 3 नाम से जाना जाता है। और वियोजन अपक्रिया ये आपके मुख्य टॉपिक है, जैसा कि आप लोग पढ़ लेंगे, पेपर में आ सकता है। चलिए जैसा कि आप लोग को पता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया भी आ सकता है पेपर में। आप लोग पढ़ कर जाइएगा क्योंकि हर बेरी पूछता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, आपको बताया गया होगा स्कूल में, कोचिंग में, किसी स्कूल के माध्यम से या कोचिंग के माध्यम से पढ़े होंगे, तो वहां पर जाकर आप संतुलित रासायनिक समीकरण बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर लेसन में जो कि है संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए। चलिए जो कि अम्ल और क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण सहित समझाइए। आपके पेपर में ऐसे पूछा जाता है, तो आपका पेपर जैसा कि अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको तीनों परिभाषा बताई गई होंगी। जाकर वहां पर देखेंगे वीडियो में तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जैसा कि आप समझ सकते हैं बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग उसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बेरी पूछता है, अभी इस साल भी पूछा था बेकिंग सोडा। चलिए इस साल का पेपर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर धावन सोडा बनाने की विधि ये भी पूछता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। और जैसा कि 7वां क्वेश्चन भी पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और पूछता है क्या, 8वां क्वेश्चन पूछता है उदासीनीकरण या उदासीनी निवारण कर सकते हैं अपक्रिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से, क्या होता है जब आपको उदासीन मतलब पीएच मान निकालना आप जानते होंगे, तो उदासीन अम्लीय कब होता है, कब क्षारीय होता है, कब उदासीन होता है, यही सब है उसमें भी। और 9वां क्वेश्चन क्या, धातु एवं अधातु के बारे में बताइए। मतलब धातु एवं अधातु के बारे में बताना है, जो कि इस लेसन में एक चैप्टर है धातु एवं अधातु। जैसा कि आप एक और वेरी इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है यूपीएससी नाम। यूपीएससी जो है कि उस लास्ट लेसन में पढ़ाया जाएगा आप सभी लोग को, जैसा कि पता है आप सभी लोग को। केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं। इतना आप लोग तैयार रखेंगे पहले 10 क्वेश्चन, तो आसानी से कर ले जाएंगे। और देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीएच मान। पीएच मान, कुछ का पीएच मान हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। चलिए जैसा कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। देखिए 7 जो होता है पीएच मान वो उदासीन होता है। देखिए 7 से अगर अधिक हो वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। अगर 7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और देखिए दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा इतना। और मानव रक्त का पीएच मान पूछ देता है पेपर में, जैसा कि 7.4 होता है।
केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। और पूछ देता टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। और इसमें जो पूछ देता है नींबू का पीएच मान, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पीएच मान इसी का अक्सर पूछता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। इतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इतना पढ़ ले जाते हैं तो आसानी से 70% आपका बन जाता है, जो कि यहाँ पर आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।